Now you can open your eyes. आप सबको एक आश्चर्य होगा कि हम लोग कौन है। हम हमारा इंट्रोडक्शन करके देखिए कि हम परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले प्रेरित स्वाध्याय परिवार के युवक हैं। हम आपका जो बिजी शेड्यूल है 10th स्टैंडर्ड मतलब सबसे बिजी शेड्यूल, उसमें से 30 से 35 मिनट देने वाले हैं। हम आपको कुछ बेचने वाले नहीं और आपसे कुछ लेने भी वाले नहीं। हम आपसे सिर्फ एक मज़ेदार बातें करेंगे जो इंटरेस्टिंग रहेगी। उस बातों को हम लोग शुरू करेंगे कुछ अच्छे से सवालों से, और उन सवालों का आंसर आपको बोलकर देने की ज़रूरत नहीं। आपका जब आंसर आ रहेगा तो आप हैंड ऊपर कर सकते हैं, हाथ ऊपर स्ट्रेट करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं, सीधा हाथ ऊपर करेंगे। तो इन सवालों को हम लोग शुरू करते हैं कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो स्कूल में सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं। खुद के मन को पूछ के दो, आंसर है ना, दूसरा देता है दूसरा नहीं देता इसलिए मैं नेक की नहीं दूंगा, ऐसे मत करो। ऐसे कितने लोग हैं जो अटेंडेंस के लिए आते हैं स्कूल में? एक भी नहीं, अच्छी बात है। ऐसे कितने लोग हैं जो जिन्हें स्कूल में कुछ नया सीखने के लिए आना होता है, न कि सिर्फ अटेंडेंस के लिए? सीधा सरल करा, ठीक है। आगे हम में से कितने लोगों ने आगे स्टडी कौन सी करनी है ये चुनिए कि माता पिता बोलेंगे फ्रेंड्स को देख के या ट्रेंड्स को देख के चुनेंगे, या खुद के मन को? मोस्टली लोगों ने खुद के मन को ही पूछ के आगे का स्टडी चुनेंगे। तो मानो अगर हम लोग एग्ज़ाम नहीं होते तो पढ़ाई करते क्या? कोई पढ़ाई करता कि एग्ज़ाम नहीं होता? बराबर है, क्योंकि हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? हमें आगे कुछ करना है, जीवन में कुछ पाना है। हर एक का कोई सपना रहता है। किसी के माता पिता का सपना रहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी आगे जीवन में आगे कुछ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। किसी को अच्छी जॉब पानी है, किसी को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बिजनेस भी करना है, तो इसलिए पढ़ाई करते हैं। इस पढ़ाई के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग इसके नीचे नींव में देखेंगे ना, इसके नींव में कुछ बात है। क्या होती है वो बात? है सक्सेसफुल। मेरे को सक्सेसफुल होना है, मुझे हैप्पी लाइफ जीनी है। हैप्पी लाइफ जीने के लिए सर वो पाने के लिए वो आसान है क्या? तो आगे कुछ क्वेश्चन है, वो भाई बताएंगे। तो अभी हमने देखा कि पढ़ाई करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हम और प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसी से इनकम सोर्स आएगा, उसी से हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो पढ़ाई करते टाइम मतलब किसके साथ ऐसा हुआ है कि 5 मिनट के लिए रील देख लेता हो या कोई मूवी का सीरियल का एपिसोड देख लेता हो और अचानक से रात के 12 बजे लाइक काफ़ी सारा टाइम निकल गया? बी फ्रैंक, बता दो। आपने सही सबके साथ होता है, और वो सबके साथ ये होता है। और हम हमेशा सोचते हैं कि 5 मिनट के लिए रील देख लेता हो, लेकिन और उसके बाद अच्छे से पढ़ाई करूँगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है और पढ़ना है वो तो रह ही जाता है। और अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मैम ने आपको बोला कि आज स्कूल में फंक्शन है और आपको स्पीच देनी है, तो आप में से कौन है जो बोलेगा यस आई एम रेडी? दैट्स रियली नाइस। ओके, वेरी गुड। और आप में से किसी को ऐसा लगता है कि किसी और की लाइफ लाइक मेरे फ्रेंड की लाइफ मेरे से बेटर है? किसी को लगता है ऐसा? दैट्स गुड कि आपको लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो अच्छी है। सो अभी अगर एग्जाम हो गया उसके बाद रिजल्ट आए, तो हमेशा ऐसा होता है कि किसी को मुझसे ज़्यादा मार्क्स है, तो किसी का मेरे से ज़्यादा बेटर है, तो वो आने के बाद रिजल्ट पता चलने के बाद मुझे खुशी होती है या दुख होता है उस चीज़ का कि मेरे से ज़्यादा किसी को मार्क्स मिले?
ये इसका आंसर करने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या फील करते हैं उस टाइम वो हम सबको पता है। सो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में होती रहती है, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम जैसे मैंने आपको बताया कि रील देखना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो ज़्यादा टाइम के लिए देखना इज अ प्रॉब्लम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। वैसे ही एग्जाम के बाद अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसके बाद मेरा स्ट्रेस आउट हो जाना, ऐसी काफ़ी सारी सिचुएशन आती रहती है। और इससे भी कुछ बड़ी सिचुएशन ऐसे आ चुकी है, तो हम अभी ऐसी कुछ सिचुएशंस देखेंगे। वहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते। यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, ओके। सो फर्स्ट सिचुएशन ऐसा है कि पैसे का प्रॉब्लम है, जॉब के लिए ट्राई किया, वो भी अच्छे से नहीं हुआ, फिर पॉलिटिक्स में ट्राई किया, वहाँ पे भी लाइक मोर देन 20 टाइम्स हार गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करेंगे? You have to imagine yourself. Will you give up in the situation? No. So what will you do? Freelancing for some time to get some experience and earn some money. Very good. That's right. Anyone else? You can talk in Hindi or Marathi, that is also fine. And English as well. You understand the question, children? You have a mindset that we are going to earn in the future, and you know. क्वेश्चन समझा ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जॉब भी की, जॉब में वो निकल गई, जॉब चली गई, बाद में उन्होंने बिजनेस ट्राई किया, बिजनेस में भी वो नहीं सक्सेस हुआ, दिवाला निकल गया, बाद में दिवाला निकल गया, वो राजनीति में घुस गए, राजनीति में उन्होंने बहुत सारे बार राजनीति में चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद वो फिर से आ गए, उस वक्त आप रहते तो क्या करते? सो फैमिली में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं और इसके बाद मतलब जॉब के लिए ट्राई किया, बट उसके बाद वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि आप कम उम्र की इसलिए जॉब नहीं है, तो न्यूज़पेपर भी बेचा और आपको इंडियन एयरफोर्स में जॉब चाहिए, बट फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से आपको पढ़ नहीं पाए। उसके बाद आपने जो भी पढ़ा उसके बेस पर आपको एक जॉब मिली, बट उस जॉब में जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो नहीं मिली। अगर कोई जॉब करे उसमें नेसेसरी चीज़ें नहीं हैं तो उस सिचुएशन में अगर आप हैं तो क्या करें? ओके, सो दैट्स अ सिचुएशन, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसलिए आप न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, ओके, एंड उसको उसमें से जो आप अर्न कर रहे हैं उससे आप पढ़ाई कर रहे हैं, बट आपका ड्रीम क्या था? आपको इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना था, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन आप वो नहीं बन पाए और उसकी वजह से आपने दूसरी जॉब की, ओके, बट वो जॉब में भी वो जॉब करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है, ओके। सो दिस इज द सिचुएशन। इस सिचुएशन में अगर आप हैं तो आप क्या करेंगे? I believe that I believe the hard work never dies. So you should focus on one thing to achieve the another, and there is a light after every tunnel, and there like you should just focus on the next part to achieve another thing. It has already happened in our history. Do you know any example related to this situation? If I scored, I got less marks in this semester, I will focus on the next semester to achieve more marks. I was asking, there is an example that has already happened in India. There's a Stories related to person who has already experienced this kind of situation. Right. जो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ हुआ कि उन्होंने संघर्ष किया था अपने जीवन में पढ़ाई करने के लिए, उनको एयरफोर्स में पायलट बनना था, वो नहीं बन पाए क्योंकि उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें 7th सीट और उनका रैंक आया था 9th में, तो उनको वो नहीं जाओ, उन्होंने जिधर जॉब किया
उधर वो साधन भी नहीं था, वो जो सामग्री के लिए चाहिए था, उनके टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए जो चाहिए था वो सामग्री नहीं थी। फिर भी उन्होंने उधर ही प्रयत्न किया और उनको कौन से नाम से पुरस्कृत किया मालूम है? मिसाइल में। उनके जीवन में जो संघर्ष थे वो ये अपने भी जीवन में आते। उनका जो जीवन का संघर्ष है वो अपने को उठाने का। फर्स्ट सिचुएशन में कौन थे मालूम है आपको? फर्स्ट सिचुएशन जो हमने सुना, अब्राहम लिंकन नाम सुना? कौन थे? 16th अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। उनके जीवन में भी जो वो हम लोग स्कूल घर से डायरेक्ट पढ़ाई करने के लिए आते, हम कोई जॉब नहीं करते, वो जॉब करके पढ़ाई करते थे। जो उनको अर्न होता था बिजनेस जॉब में से पैसा मिलता था वो स्टडी में ही इन्वॉल्व करते थे। वो वकील बने, बाद में उन्होंने 20 बार इलेक्शन में लड़े, 20 बार हार गए, 21वें बार वो चुनाव में फिर से खड़े हुए और कभी वो जीत गए। उनकी उम्र तब 60+ थी, तो उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने अमेरिका में से कौन सी गुलामगिरी हटाई थी। उधर से ही प्रेरणा लेके अन्य देशों ने भी गुलामगिरी हटाने का प्रयत्न किया। अभी हम लोगों को जो स्ट्रगल है वो उतना नहीं है, जिन्होंने जो महापुरुषों ने किया उतना हमें स्ट्रगल नहीं है। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो भी समस्या आएगी उसे हासिल करते रहना चाहिए। मूव टू द नेक्स्ट सिचुएशन। सो आप 55 ईयर्स के हैं और आपको अचानक से किसी और कंट्री में 6 साल के लिए जेल में डाल दिया। वहाँ पे किसी से कांटेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ का टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस है विदाउट AC। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करें? और उधर किसी से संपर्क भी नहीं कर सकते, कांटेक्ट भी किसी से नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? इमेजिन योरसेल्फ ना, अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो क्या करेंगे? यू आर आइसोलेटेड। How will you face the problem? Like that, can you give an example? Like how will you face it? What is the one you should answer? Can you be more specific about what's in it for 6 years? Where what? In a crazy In a jail. in a You are jail. isolated actually. So you can't talk to anyone. So there is no one to talk to. So in that situation, what will you do? Just spend most of my time just if I got any books or nothing. You will get close to Yeah, I will just spend most of my time reading books, sleeping, and just wait for the food. That's a good answer actually. Anyone else? Speak the loudly. One can share their thoughts, and they can also put words in the public's mind. No, you can't talk to anyone. You can't talk to anyone. But we can keep a note. We can write everything. Yes, you can do that. We can make our own book, and then after once we get released, we can share those books to the public, the citizens. So do you know any example related to this situation? There's another person. बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने 43 टेम्परेचर में रह के कितने किताब पढ़े रहेंगे? 400 किताब पढ़े। 5 महीने में 400 किताब पढ़ने के बाद उन्हें जो अच्छा लगा वो उधर पेंसिल में लिखा। वो 400 किताब में से उन्होंने गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की। अभी हम लोग कितने टेम्परेचर में रहते हैं और कितने किताब पढ़ते हैं? हमें जो 10th स्टैंडर्ड में उसमें से एक भी किताब पूरा पढ़ते हैं, जो IMP इम्पोर्टेंट रहेगी वही पढ़ते हैं। तो उन्होंने पूरे किताब पढ़े, वैसे हम भी पूरे किताबें पढ़े। So there's another situation. कि आपने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, बट आपके पास जरूरी चीज़ें नहीं है, फिर भी आपने बहुत ट्राई किया, उसके बाद आपने काफ़ी सारी चीज़ें हासिल की। देन अगेन उसका 65% है ना, वो आपको देना पड़ा। दैट्स अ सिचुएशन के, और उस टाइम पे आपको मतलब आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपने जो भी कुछ हासिल किया है वो उसमें से 65% आपको देना पड़ा। तो अगर आपको देना पड़ रहा है तो उसके बाद अगर ये सिचुएशन में आप हैं तो आप क्या करेंगे?
loud. Like, anyone else? Do you know any example for this situation? Where the person with artistry has been through this situation? ये सिचुएशन में कौन आए थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने बचपन से ये सपना देखा था कि बचपन में कौन सा सपना देखा था? और उनकी एज कितनी थी तभी? 16 साल। उन्होंने रायरेश्वर के मंदिर में शपथ ली कि मैं स्वराज्य की स्थापना करूँगा। ये हमारी एज कितनी? 15। उनकी हमारे इसमें लगभग हम उसी एज में हम कौन सा सपना देखते हैं? बड़ा होकर आईफोन लेंगे, बड़ा होकर बाइक लेंगे या 4 व्हीलर लेंगे, यही सपना। लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या देखा? स्वराज्य निर्माण, बड़ा सपना देखा। उन्होंने पहला कौन सा किला जीता था? तोरनागढ़। पहला तोरनागढ़ जीता। तो तभी वो 5 बादशाह का राज्य था। फिर भी उन्होंने वो शपथ ली। अभी पुरंदर का तह मालूम है क्या? पुरंदर के तह में ना उन्होंने 35 किले जीते, बाद में 23 वापस देने पड़े। तब वो तह नहीं करते तो स्वराज्य निर्माण नहीं होता। वो आगे की सोच रखते थे, इसलिए उन्होंने तह किया। बाद में उनको औरंगजेब ने कैद भी किया था। कैद में से छुटकर, हम लोगों को वो एग्जाम्पल मालूम है कैसे छुटकर आए। तभी उन्होंने फिर से स्वराज्य निर्माण के लिए शुरुआत की और स्वराज्य निर्माण कर बैठे। और वो शिवाजी महाराज कैसे गढ़े? क्योंकि उनके माता ने उनको वैसे विचार दिए। हमने काफ़ी सारी सिचुएशंस इसमें कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हर एक पर्सपेक्टिव से हमें वो प्रॉब्लम्स हैं। तो शायद शुरू में हमने जब वो सिचुएशन सुनी तो मे बी ऐसा भी लगा होगा कि इस सिचुएशन से बाहर आना इज इम्पॉसिबल, बट वो हमें जो क्वेश्चन आया था कि नहीं बाहर आ सकते, उसका आंसर हमने भी दिया है। काफ़ी लोगों ने जो आंसर दिया हमको पता है, उन्होंने खुद को इमेजिन किया उस सिचुएशन में, और उसका आंसर हमें एज एन एग्जाम्पल्स मिले कि काफ़ी लोग थे इस सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर चुके हैं और उन्होंने उस सिचुएशन में ट्राई करके काफ़ी जो चीज़ें थी, उनके जो सपने थे वो भी हासिल किए, उनको जो भी चाहिए था वो सब चीज़ें उन्होंने हासिल की। बट फिर भी एक क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा कैसे कर पाए? उनमें क्या विशेषता है? वो वैसे कर पाए। माइंडसेट, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क। तो उनके पास अलग चीज़ थी, वो है विचार। सिचुएशंस तो काफ़ी लोगों के साथ आई होगी, बट वो ये लोग हैं, स्पेसिफिक लोग हैं कि उन्होंने उस सिचुएशन में गिव अप नहीं किया क्योंकि उनके पास अच्छे विचार थे। क्योंकि उस सिचुएशन में मुझे कैसे काम करना है, क्या सोचना है जिससे मैं इस सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, वो सोच के वो उस सिचुएशन से बाहर आए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक पर्सन है, उसको अचानक से चेस्ट में पेन हो गया, उसको लगा कि उसको हार्ट अटैक आया, तो उसको एम्बुलेंस से लेके जाते हैं हॉस्पिटल। बट हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर उसको बोलते हैं कि आपको अटैक नहीं आया, आपको बस एसिडिटी हुई। उसके बाद जो लेट के आया था एम्बुलेंस में, वो अपने पैरों पे दौड़ के जाता है घर पे। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग प्रोसेस। सो अगर अच्छे थॉट्स है तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। अभी आप बोलेंगे कि फिर ये ऐसे विचार हम कहाँ से उठा पाएंगे? ये सवाल आया ही रहेगा सबके मन में। और ऐसे अन्य सवाल जो हमने शुरुआत से देखे, वैसे बहुत सारे सवाल 5000 साल पहले हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनकर किसी ने पूछे थे और तभी उसका सॉल्यूशन भी उन्हें तभी मिला। अभी आप बोलेंगे कि आज की बात की हुई, आज अपडेट हुई बात तो महीने भर में पूरा नहीं हो जाती है या साल भर में। हमारी पैशन भी अभी बैगी जीन्स वगैरह पहनने की पैशन है, वो भी महीने भर में पूरा नहीं हो जाएगी।
हेयर स्टाइल भी आती है, महीने भर में पुरानी हो जाती है। फिर इस सिचुएशन में वो 5000 साल की हुई बातें उचित हो सकती है क्या? तो हाँ, वैसे ही हम लोग हर एक को बाइक फोर व्हीलर चलाने पसंद तो है, हर एक को गाड़ी पसंद रहती है, उसका मॉडल डिज़ाइन और गति हर एक का अलग रहता है, फीचर्स अलग रहते हैं, लेकिन उनका जो ढांचा रहता है मैन्युफैक्चर वो एक ही सरीका रहता है। टू व्हीलर को 2 पहिए ही होते हैं, फोर व्हीलर को 4 पहिए ही, वो कौन से भी कंपनी का हो, वो सब एक सरीका रहता है। वैसे ही हमारा भी वैसा ही, हर एक का स्वभाव, हर एक का सपना और हर एक की रफ्तार अलग अलग है, लेकिन हमारा ढांचा एक ही है कि हम मनुष्य हैं। अभी हम लोग सबका रफ्तार एक ही रहती तो टॉपर कोई आता है, सब टॉपर ही निकलते ना, इसलिए हर एक का रफ्तार भी अलग है। वैसे ही ये हमारे ढांचे को योग्य मार्गदर्शन मिलेगा ना, तो निश्चित ऐसा नया युग निर्माण हो जाएगा। जैसे लोकमान्य टिलक, स्वामी विवेकानंद, सावरकर, अरविंद घोष, खुदीराम बोस, इमर्सन, तोरो, ऐसे बहुत सारे चरित्र जिन्होंने अलग अलग काल में जन्म लिए, लेकिन उन्होंने कहाँ से प्रेरणा ली वो हमके मालूम है क्या? या फिर ओपन हैमर कौन है ये मालूम है आपको? ओपन हैमर जापान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब फूटा था उसका हिरोशिमा नागासाकी उन्होंने बनाया था। वो इन्वेंशन किया था हम लोगों का। और उन्होंने इन्वेंशन करने के लिए कौन से ग्रंथ श्लोक का आधार लिया था वो मालूम है? और आगे हम लोग न्यूज़ देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स आर्मी का जो मोटो है वो किसको मालूम है? नभस पृष्ठम दीप्तम, ये मोटो है। LIC का हाँ जिंदगी के साथ वही वो भी है, लेकिन श्लोक में योगेश चंद्र बाबा हाँ। तो इन IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का मोटो है क्या है मालूम है? योग कर्मसु कौशल्य। और सबसे IIT मद्रास जिधर से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट निकलते हैं पढ़ाई करने, उनका है सिद्धि भौतिक कर्मजा। ऐसे बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारे एजुकेशनल फील्ड है, उनका हर एक मोटो अलग अलग है। वो कौन से किताब में से लिए ये किसी को मालूम है? लाउडली बोलो। बराबर, श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता से ही सभी ने प्रेरणा ली। जो जो महापुरुषों ने अपने जीवन में अलग रूप से, किसी ने खुद को पहचानने में, किसी ने अपने जीवन को स्थिर रखने के लिए, तो किसी ने खुद को पहचानने के लिए, ये प्रेरणा श्रीमद् भगवद गीता से है। श्रीमद् भगवद गीता फिलोसॉफी है, जो हमें समझ आई वही हम आप तक लेके आए। श्रीमद् भगवद गीता संघर्ष में मार्गदर्शन सिखाती है, एक प्रेरणा भी देती है। सबसे ज़्यादा समस्या कौन से अवस्था में होता है? तो युवा अवस्था, जो अभी हम युवा अवस्था में हैं, तभी ज़्यादा संघर्ष रहते हैं। कौन सी? अभी पढ़ाई करने के बाद करियर कौन सा चुने, वो समस्या है ना। बाद में रिश्ते कौन से पकड़े, वो भी समस्या है। और आज की कंडीशन में सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास का कमी है, कॉन्फिडेंस ही नहीं बोलने की, वो है। बाद में निर्णय कौन सा ले? मम्मी पापा बोलते वो चुने, मेरे मन को लगता है वो चुने, या फ्रेंड्स जा रहे उधर जाए, वो निर्णय क्षमता कौन सा ले? ऐसे तनाव में मेरे जीवन को कौन स्थिर कर सकता है? ये विकल्पों में मेरे योग्य निर्णय कौन दे सकता है? मेरे में आत्मविश्वास कौन भर सकता है? ऐसी कोई तो मदद तो होगी ना। वैसी श्रीमद् भगवद गीता फिलोसॉफी है। हम लोग मोबाइल या कुछ भी नया लेते हैं तो उस पर एक बुक मिलता है, मैनुअल बुक। वो क्या रहता है मैनुअल बुक में कि वो चीज़ कैसे यूज करें। वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन की मैनुअल बुक है। जीवन कैसे जिए वो श्रीमद् भगवद गीता से सिखाती है कि किए बिना कुछ मिलता नहीं, कि मेरे प्रयत्न ही मेरे जीवन को सही या गलत दिशा देती है। उद्धरे दात्मत मनात्मा, कि प्रयत्न के सिवा, प्रयत्न के बिना
किसी दूसरे के आशीर्वाद से मुझे सफलता नहीं मिल सकती। मेरे को खुद को ही प्रयत्न करने होंगे। अभी हम लोग स्टूडेंट हैं तो क्लास में टॉप करने का है, सिर्फ सोचने से होगा क्या? उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। या फिर हम लोगों को खेलना अच्छा लगता है, बिना प्रैक्टिस के मैदान में जाके जीत सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जीत सकते। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और सफलता का पहला नियम ही है प्रयत्न करना। वैसे ही किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, निराश बनूंगा नहीं। मेरे जीवन में जो जो समस्या आती है उनसे मैं संघर्ष करता हूँ, लेकिन थोड़े संघर्ष करने के बाद मैं हार जाता हूँ, मैं दुखी हो जाता हूँ। ये हार और मुसीबत, रिजेक्शन और फेलर में मेरे को कोई तो मोटिवेट करने वाला चाहिए। ऐसे में गीता कहती है प्रत्यवायों न विद्यते। जो मेरे जीवन में संघर्ष आते हैं ना, वो मेरे को रोकने के लिए नहीं आते कि बराबर मेरे को आगे बढ़ने के लिए आते हैं, मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए आते हैं। ये दृष्टि रखेंगे ना तो जीवन में एक कैन डू वृत्ति आती है, आत्मविश्वास आता है, मैं कर सकता हूँ, ये विश्वास आता है। वैसे ही जो पूरे विश्व को चलाता है, जो मेरे पूरे जीवन को चलाता है, वो शक्ति मुझ में है, तो मैं खुद को छोटा क्यों समझूं? ममे वांशो जीवलोकी, मैं भगवान का अंश हूँ, तो मैं छोटा क्यों समझूं खुद को? मेरा जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। हम लोग का बड़ा जन्म किस लिए हुआ है? बड़ा कुछ काम करने के लिए हुआ है। अभी हम यूथ हैं तो यूथ बड़ा कुछ कर सकती है, इसलिए हमारा जन्म हुआ है। ऐसी ही सोच रख के ज्ञानेश्वर महाराज ने 15 से 16 साल के उम्र में ज्ञानेश्वरी लिखी। वैसी शिवाजी महाराज ने 16वें साल में स्वराज्य की स्थापना की शपथ ली। उनमें जो शक्ति थी वही शक्ति मुझ में भी है ना। क्या वो भगवान थे? वो भी हमारे जैसे इंसान थे ना। उनमें जो शक्ति थी वो मुझ में भी है, तो मैं खुद को छोटा क्यों समझूं, अशक्त क्यों मानूं? ये विश्वास से हम आगे बढ़ेंगे। हमने काफ़ी सारे सिचुएशन देखी, उसके सजेशन देखे, तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला वो भी देखा। हम भी आपके जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, इसमें से भी मतलब हमें ये सब करते गए, मतलब हमें जो विचार मिले गीता से वो हम आप तक पहुँचाने का ट्राई कर रहे हैं। और आपको ये पूरे सेशन में जो भी चीज़ें अच्छी लगी, कोई भी रैंडम चीज़ आपको अच्छी लगी आपको बता सकते हैं, शेयर क्या है, कोई भी चीज़ राइट फ्रॉम द स्टार्ट करें। If you like an example, you can tell that as well. जोरत बोलो। जो सर ने अभी उसका बोला ना, भगवत गीता का जो एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा है। जैसे आपने बोला कि हमारा माइंडसेट अगर अच्छा होगा तो हमें वो चीज़ें करना बहुत ईजी लगेगी। वो बहुत अच्छा लगा कि हमारा माइंडसेट अच्छा होगा तो वी कैन डू एंड वी कैन बिलीव इन आवरसेल्व्स। Anyone else? I like the way you explained all the shloks, and I personally loved the shows of APJ Abdul Kalam. I personally like the way you explained those situations and when you told us to imagine ourselves in those situations. That actually made our thought process run towards how we could work in those situations. And even we actually, personally, I didn't know that all those great personalities went through those situations and those were actually thought-provoking. Anyone else? I liked everything you said. From starting to ending, it was a very nice experience. I like that when you said about the
rather than a causing change. So it teaches us that there is any situation we have to see our benefits and work on it. That will help us in our life to become successful or come on top. So, the way you explained from the 16 years old, the Chhatrapati Shivaji Maharaj took the name of building Swarajya. So, I just took that inspiration and just thought to myself, कि कुछ तो बड़ा करना है in life, I have to do something for my parents, for myself and for the nation, for everyone. Thanks, sir. The thought of never giving up and keep trying hard inspired a lot, and the way you related it with real life situations. मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा इसमें सेशन के स्टार्ट से ही आपने पहले हमें 2 मिनट के लिए आँख बंद करने बोला ताकि हमारा फोकस आपके बातों पे हो, और फिर जैसे आपने कंडीशंस दिए इसमें बहुत लोग कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि हम क्या करें, और फिर बाद में पता कि जैसे जो पहले के लोग थे वो ये कंडीशन सफ़र कर चुके और उसमें अच्छे रिजल्ट लेके आ भी चुके हैं, तो वैसे ही हमको भी ट्राई करते रहना चाहिए। हमको आपने ऐसे सिखाया कि प्रॉब्लम्स के जैसे नहीं पर चैलेंजेस के जैसे फेस करवाना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बोलना चाहते हैं स्वामी विवेकानंद का एक सेंटेंस है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। वही चारित्र को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य पांडुरंग शास्त्री आठवले जी अर्थात हमारे दादाजी ने युवा केंद्र शुरुआत की। आज नहीं की, वो पहले 50 साल से पहले ही युवा केंद्र की शुरुआत की, जिधर हमारे जैसे 16 से 30 साल की उम्र वाले युवक आकर वो युवा केंद्र में बैठते। उधर हम लोग जैसे अभी चरित्र बताए वैसे चरित्रों का हम लोग अभ्यास करते। वो चरित्रों के जीवन में क्या क्या संघर्ष था उन्हें जानने की, उन्हें दर्शन करने का महत्व रखते। वो युवा केंद्र 1 आवर का रहता है, लेकिन उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खेल से कोड़ा बहुत सारे गेम्स वगैरह रहते हैं। उधर हम लोग मतलब डिबेट्स भी करते हैं। डिबेट्स में हर एक का चर्चा में पार्टिसिपेंट रहते हैं, हर एक जन बोलने में उधर कॉन्फिडेंस रहता है। वैसे युवा केंद्र देने वाले दादाजी थे। आने वाली 1 दिसंबर श्रीमद् भगवत गीता जयंती मनाई जाएगी, लेकिन हर एक कोई गीता जयंती कैसे मनाते हैं, कोई फूलहार चढ़ाकर मनाता है, लेकिन हम युवक वो गीता जयंती एक निबंध स्पर्धा और वक्तृत्व स्पर्धा करके वो सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे 10-12 जन नहीं करें तो लाखों युवा हमारे जैसे वक्तृत्व भी करते हैं और निबंध भी करते हैं। वो युवाओं को एक निश्चित रूप से हर एक साल एक निश्चित विषय रहता है। इस साल का जो विषय है श्रीमद् भगवत गीता जीवन की पाठशाला, श्रीमद् भगवत गीता जीवन की पाठशाला, ये जो विषय है इस पर हम सारे युवाओं ने निबंध किए, पहले निबंध स्पर्धा में पार्टिसिपेट किया और अभी वक्तृत्व चालू है। आने वाली अभी गांव स्तर की स्पर्धा सब हो गए और तालुका स्पर्धा आने वाले संडे को 23 नवंबर को हमारे इधर काकड़वल गांव है, काकड़वल गांव में गावदेवी मंदिर के सामने वाले मैदान में होने वाली है। किसी को उधर देखने के लिए आ सकते हैं, 4:30 बजे से वो शुरू होने वाली है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता के विचार हमारे तक लेके आने वाले परम पूज्य दादाजी, जिधर श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला है वो मुंबई में है और वो 1926 से है और उस पाठशाला को 16 साल शुरू हो रहा है। वही सेलिब्रेशन के तक हम लोग आप तक आए, वो सेलिब्रेशन मनाने के लिए आप तक श्रीमद् भगवत गीता के विचार पहुंचाने के लिए आए। श्रीमद् भगवत गीता पूजन सिर्फ पढ़ने से, उसका अभ्यास करने से या उसको समझने से हो सकता है क्या? नहीं, उससे आगे श्रीमद् भगवत गीता का एक विचार है ना,
वो जीवन में आत्मसात करने से वो असली पूजन हो सकता है। जो श्रीमद् भगवद गीता ने पाठशाला ने हम में आत्मविश्वास निर्माण किया, जीवन को एक योग्य मार्ग दिया, जीवन में कुछ उचित कर सकते ऐसा आत्मविश्वास दिया, भगवान का संबंध समझाया, हर एक का संबंध समझाया, वो संबंध आप तक लेके आए हैं। हम लोग हर साल पथनाट्य भी करते हैं, जन्माष्टमी और अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, खेल भी खेलते हैं। वो सभी देने वाली पाठशाला को कृतज्ञता पूर्वक नमन करने के लिए हम आए थे। आप सभी ने हमारी बातें शांतिपूर्वक सुनी, इसलिए धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भगवद गीता किसने किसको कही? श्री कृष्ण ने अर्जुन को। तो श्री कृष्ण को किस किस नाम से संबोधता जाता है मालूम है? वासुदेव, गिरिधर, माधव, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो कोई वासुदेव को अभी हम याद करेंगे और प्रार्थना लेंगे। Thank you everybody.